जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव। तो हमने एक बार आपको बताया था कि शिव पुराण के अनुसार जो गुणनिधि था वो कलिंग देश का राजा बना, और वो आप पुरानी कथा में आप देख सकते हैं। और फिर वो कुबेर जी कैसे बने, तो उसी संदर्भ में थोड़ा विलम्ब हो गया, बट थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही थी। तो अब हम आपको कुबेर का संदर्भ पूरा बताएंगे कि वो शिव जी के मित्र कैसे बन गए। तो पूरी घटना सुनिए आप। वो व्यक्ति जो कलिंग देश का राजा था वह कुबेर बन गया, और जब वो कुबेर बना, ब्रह्मा जी ने कहा कि वो एक कल्प में मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विशेष रवा का जन्म हुआ, और विशेष रवा के पुत्र कुबेर हुए। और फिर उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या की, तरनेत्रधारी महादेव की तपस्या उस कुबेर ने की। और उस समय महादेव कृपा करके वहाँ प्रकट हुए, और अकेले प्रकट नहीं हुए, माँ भगवती के साथ प्रकट हुए। बोलो पार्वती मैया की जय। और कुबेर तब तक तपस्या करता रहा जब तक उसकी हड्डियाँ और सिर्फ ऊपर की चर्म नहीं रह गई, सब कुछ खत्म हो गया। इतनी कठोर तपस्या उस समय उस कुबेर ने की थी। 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी कुबेर ने। तदनंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान ने विश्वनाथम स्वयं प्रकट हुए। कहने लगे, कुबेर हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। उस तपोनिधि ने जब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्होंने उदित हो हजार किरणों वाले बड़ा प्रकाश था। भगवान के मुख पे इतना प्रकाश था कि आंखें खुल ही नहीं रही थी, और वो उससे शिव जी का दर्शन नहीं हुआ। तो उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो पहले ये ही वरदान दे दो कि हमें आपके दर्शन हो जाए, हम आपका दर्शन ही नहीं कर पा रहे, आप कृपा कीजिए हमें आपके दर्शन तो हों। फिर महादेव ने कृपा की और दिव्य दृष्टि उनको प्रदान की, जिससे कुबेर को महादेव जी का दर्शन हुआ। अच्छा, महादेव के दर्शन से पहले इन महानुभाव को माँ पार्वती का दर्शन हुआ। ध्यान से सुनना, जितने भी पुरुष बैठे हैं जिनकी बुढ़ापे में आंखें जल्दी खराब हो जाती हैं, कोई तो वजह रही होगी, हाँ या ना जवाब तो दो। भगवान आपके नेत्रों को कम से कम 70-80 साल तक निर्विघ्न देख सको इतनी शक्ति देते हैं। अपने ही कारणों से हम अपने नेत्रों की ज्योति को कम कर लेते हैं, रीज़न चाहे जो भी हो। अभी यहाँ पर तो एक रीज़न देखो, बहुत गजब का है। कुबेर ने शिव जी को देखने से पहले माँ पार्वती को देखा, और उसने जब पार्वती जी को देखा तो उनको देखते देखते उसके मन में आया कि वो मन ही मन में सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप ये सर्वांग सुंदर स्त्री कौन है, इसने मेरे से भी अधिक तप किया है क्या, जो ये भगवान के इतने करीब है। हालांकि उसकी बुरी भावना नहीं थी, मतलब ये समझ लो थोड़ी सी ईर्ष्या थी, क्या मेरे से भी ज़्यादा तप इन्होंने किया है। तो शिव जी के साथ विराजमान है, घूर घूर के देख रहा था। कुबेर माँ पार्वती को घूर घूर के देख रहा था, बार बार यही कहता हुआ, और कुदृष्टि से उनकी तरफ देखने लगा। तब माँ पार्वती जी को उसके अवलोकन से बड़ा कष्ट हुआ उनके अवलोकन से, बड़ा ही ज़्यादा कष्ट हुआ। भगवान शिव से कहने लगी, ये कैसा भक्त है जो मुझे घूर घूर के देख रहा है। तो उसकी एक बाईं आंख फोड़ दी माँ पार्वती जी ने। अब वो दाईं से देख रहा था, तो वो भी लाल लाल होने लगी, और वो भी फूटने के लिए तैयार होने लगी। और जब फूटने के लिए तैयार होने लगी, महादेव बोले, देवी ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बच्चा है। वो तो बस ये सोच रहा है कि तुमने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके कारण तुम मेरे साथ रहती हो। उसके मन में कोई गलत विचार नहीं है, पर तुमने तो उसकी एक आँख ही फोड़ दी, और दूसरी आँख भी लाल लाल होने लगी, और ये भी फोड़ दोगी आप तो। तब माँ पार्वती प्रसन्न हुई। देवी की
ये बात सुनकर भगवान शिव ने उन्हें मनाया। तब देवी ये ऐसा कहकर भगवान शिव को पुनः भ्रमण कुमार से बोले, हे वत्स, ये तुम्हारी माता है, प्रणाम करो अपनी माता को। और कुबेर ने शिव जी की बात मानी और उन्होंने प्रणाम किया माँ पार्वती जी को। उन्होंने कहा, शुभ ऋत्र, तुम यशों के किन्नरों के राजा होगे और पुण्य जनों के पालक, सबके लिए धन के दाता होगे। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तुम उसे धन दे सकोगे। तुम बड़े बड़े धनपतियों, तुम्हें कुबेर के नाम से जाना जाएगा। महादेव बोले कि तुम एक ऐसी नगरी में वास करोगे जो मंडी इत्यादि से बहुत सुंदर प्रकाशित होगी, और मैं भी उस अलकापुरी के पास ही रहूँगा, कैलाश पर्वत पे, और आज से हम तुम्हें अपना मित्र मानेंगे। तो यही यज्ञ दत्त के पुत्र कालांतर में कल्प बदलने पर कुबेर हो गए। क्या हो गए जी? जोर से बोलिए जी। कुबेर। अब यज्ञदत्त का एक काम बताइए जिसकी वजह से हुए दीप दान कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने दीप दान कर, वो भी अपनी स्वार्थ के शिवालय में दीपक दान कर दिया था अपने स्वार्थ के लिए। उसका फल इतना बड़ा मिला कि ये कुबेर बन गए। आज हम इतने कंजूस हैं महाराज, भगवान के ऊपर एक माला भी ढंग से नहीं चढ़ाते। आई एम सॉरी, मुझे ये कहना पड़ रहा है। ब्रांडेड कपड़े पहनने वालों, भगवान करे कि तुम्हें 1 लाख की ड्रेस पहनो, लेकिन तुम्हारा दिल इतना भी छोटा ना हो कि जब तुम 1 लाख की ड्रेस पहनो तो तुम्हारे घर में ठाकुर जी 10,000 की तो ड्रेस पहने। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव। तो जिसने दिया है हमें उसे देने में शर्म आती है। भगवान के ऊपर जो भी व्यक्ति मन से प्रसन्न होकर सेवा करता है, भगवान सिर्फ दीप दान ही तो किया था उसने, और क्या किया था? उस दीप दान के प्रभाव से भगवान ने उसे कुबेर बना दिया, अलकापुरी का राजा बना दिया। इसलिए कान्हा जी की पूजा करो, महादेव जी की पूजा करो, राम जी की पूजा करो, या माँ भगवती पार्वती जी की पूजा करो। जिस देवी देवता में आपकी निष्ठा हो उनकी पूजा करो। और राम में, शिव में, कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भेद करोगे तो पाप लगेगा तुम्हें। अच्छा, वो भगवान सुना है आपने कभी? राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव।